भाई ये ऐसी ऐसी चीजें उठ करके कहाँ से आती है? तो उन लोगों से आती है, उन लोगों के चैनल से आती है जो अपने आप को बताते हैं कि ये जगत भैया और जगत भाभी के सपोर्टर हैं, उनके वेल विशर हैं। तो अगर आप सपोर्टर हो तो आप ऐसी चीजें कैसे यूट्यूब पे फैला सकते हो, वो भी तब जब जगत भैया और जगत भाभी आपके अकॉर्डिंग बहुत खुश है एक दूसरे के साथ और उनका हनीमून पीरियड चल रहा है। तब ऐसी चीजों का अफवाह फैला करके आप क्या प्रूफ करना चाहते हो? मतलब आपकी एक्टिविटी से बिल्कुल नहीं लग रहा है कि आप लोग सपोर्टर हो। और लोग कहते हैं ना कि जवाब दो जवाब दो, जवाब नहीं दिया तो मतलब गंद मचाएंगे खुद को। लेकिन एक बार ना उस जगह पे रख करके देखो कि जहां पे 50 लोग आपके लिए इतनी गंदगी कर रहे हैं, क्या आप आंसरेबल हो पाओगे हर एक किसी के लिए? चलिए इसी मुद्दे पे डिटेल्स में बात करते हैं, क्योंकि 2 दिन से कुछ अजीब ही एक कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई है, अजीब सा माहौल हुआ पड़ा है वाईटी का। तो इसी पे डिटेल्स में बात करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो देखते देखते जहां पे भी आपको लगे कि आपको अपना पीओवी देना चाहिए तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। और आपको अगर लगता है कि वीडियो पे हाइप देना चाहिए तो वो आप दे दीजिएगा। तो चलिए डिटेल्स में बात करते हैं। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो एक ऐसा र्यूमर उड़ रहा है कि जगत दीदी ने नेहा आशीष तिवारी ने कोर्ट मैरिज कर ली है। और ये वो सारे चैनल से निकल, बहुत सारे मुद्दे हैं, एक एक करके मैं बैक टू बैक सारे मुद्दे पे आऊंगी। लेकिन सबसे पहले इसको फिनिश करते हैं। और ये वाला जो र्यूमर्स है वो किस किस चैनल पे आ रहा है? उस सारे चैनल पे जो जगत भैया और जगत भाभी के सपोर्टर हैं, जिनका नाम जगत भैया, आंटी जी, हर एक फैमिली मेंबर जिन जिन चैनल का वो लोग नाम लेते रहते हैं, उन सारे चैनलों के पे ये बात आ रही है कि जगत दीदी ने कोर्ट मैरिज कर ली, जगत दीदी गायब हो गई हैं, जगत दीदी भाग गई हैं, उन्होंने भाग के शादी कर ली है। तो मैं कहती हूँ कि अगर ऐसा है तो इससे अच्छा गुड न्यूज कुछ नहीं हो सकता ना। मतलब नेहा तिवारी के लिए तो होगा ही ये खुशखबरी। और अगर उनकी शादी हो गई है और उनका कोर्ट मैरिज अगर हो गया है, ये हमारे लिए भी खुशी की बात है कि चलो एक विडो लेडी जिसने इतना कष्ट देखा है तो चलो वो सेटल हो गई, ठीक है। ये नेहा तिवारी के ऑडियंस के लिए तो है ही, जो उनको प्यार करते हैं वो अब उनको सूनी मांग के साथ नहीं देखेंगे, उसकी नौबत नहीं आएगी, वो उनको भी, नेहा तिवारी को भी खुश देखेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा खुशी की बात ये किसके लिए है? ये जगत भाभी और उनके सपोर्टर, उनकी फैमिली के लिए है। क्योंकि उनके सर पे एक जो तलवार लटका रहता है जगत दीदी के नाम का, कि पता नहीं कब जगत दीदी आएंगी और उड़न छू करके जगत भैया को ले जाएंगी। तो अगर जगत दीदी नेहा आशीष तिवारी कहीं सेटल हो जाती है तो ये तो खुशखबरी है ना आप लोगों के लिए भी। लेकिन आप लोग इस मुद्दे को इतना क्यों स्ट्रेच कर रहे हो अननेसेसरी का, और वो भी तब जब जगत भैया हनीमून पीरियड में चल रहे हैं। क्या आप उनका हनीमून खराब करना चाहते हो? अकॉर्डिंग टू एवरीवन जो उनके सपोर्टर हैं, जगत भैया और जगत भाभी एक दूसरे के साथ खुश है। हालांकि हमने देखा कैसे खुश है सबकी, एकदम ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि नहीं, ऑर्केस्ट्रा वाले सब काम वाम करके, नाच गाना करके जब समेट करके ले जाते रहते हैं अपना वो बोरिया बिस्तरा, वैसी वाली हालत हुई पड़ी है। तो खैर ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं ये बात कर रही हूँ कि जब उनका आपके अकॉर्डिंग कि वो बहुत खुश है, ठीक है, तो फिर ऐसे माहौल में आपको ये कंट्रोवर्सी, आपको इस बात को तुल ही नहीं देना चाहिए। जो भी लोग नेहा आशीष तिवारी के सपोर्ट में वीडियो बनाते हैं या जो लोग न्यूट्रल रिएक्शन देते हैं, उन्होंने इस मुद्दे को बिल्कुल रेस नहीं किया। जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं 2 दिन के बाद इस मुद्दे पे वीडियो बना रही हूँ बाय द वे, क्योंकि मुझे लगा कि भाई क्यों ये झूठी न्यूज क्यों फैलानी है इधर से उधर, और इसमें कोई सच नहीं है, कोई सच नहीं है। ये चीनू ने क्लियर भी कर दिया जब वो लाइव आए थे और उनसे क्वेश्चन किया गया कि क्या नेहा आशीष तिवारी की शादी हो गई, तो उन्होंने बोला कि लोग कह रहे हैं, अपनी वाइफ से उन्होंने डिस्कस किया कि लोग कह रहे हैं कि नेहा आशीष तिवारी की शादी हो गई। तो उनकी वाइफ ने बोला कि हम 7 फेरों के साथ शादी करेंगे, ढोल नगाड़े के साथ, ऐसी चीजों में, कोर्ट मैरिज जैसी चीजों में हम बिलीव नहीं करते। तो चीनू के मुंह से एक वर्ड निकला कि अखंड सी लोग हैं। यार, एक भाई को इतना परेशान किया जा रहा है। चलो नेहा आशीष तिवारी ने जो किया वो किया, उनके भाई भाभी की क्या गलती है? जिस तरीके से ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, जिस तरीके से मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है, मतलब 1 साल ऑलमोस्ट होने को आए,
कोई भी इंसान फ्रस्ट्रेट होगा और उनके मुंह से एक सिंगल सी वर्ड निकला, उसके लिए बहुत लोग बहुत तरीके का मुद्दा मना रहे हैं लोग। और वहीं पे जो दूसरी पार्टी है वो कितनी भी गंदी गालियां दे, वो एक्चुअली पूरी तरीके से न्यूड होकर भी बैठ जाएं, तो उनके बारे में ये लोग कभी बात नहीं करेंगे, चाहे वो जितनी भी गंदी गालियां दे। आई थिंक इनके लोगों को ऐसा लगता है कि ये तो गंदे लोग हैं ही, इनके लिए गाली वैलिड है, अगर ये देते हैं तो जस्टिफाई है, लेकिन अच्छे लोगों को नहीं देना चाहिए। शायद ये इस थिंकिंग के साथ सोचते होंगे, क्योंकि उस फैमिली की गालियों का कभी ये लोग मुद्दा नहीं बनाते। ठीक है, दूसरी एक रिवर्स ये भी उड़ रही है कि जगत दीदी का जो भाई है चीनू, वो किसी रिएक्शन पे जाकर के हार्ट वाली इमोजी दे रहे थे, उसको लेकर के बहुत बहुत वीडियो बन रहे हैं अनाप शनाप के, जिसका कोई मतलब नहीं है। दो चीज एक ही साथ डिस्कस कर लेती हूँ। और एक चीज क्या हो रहा है कि जितने भी र्यूमर्स उड़ते हैं ना, वो सब कुछ नेहा आशीष तिवारी के भाई उड़वाते हैं। दोनों भाई बहन मिलके वो लोग रिएक्शन वाले को पकड़ते हैं और कहते हैं कि लो ये है र्यूमर्स, ये उड़ा दो, लो ये है र्यूमर्स, ये उड़ा दो, लो ये है अफवाह, ये उड़ा दो। ऐसा वाला सीन है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज तक एक भी कोई सबूत, आखिर किसी को वो, जिसको भी वो सबूत देते होंगे और जिसको भी वो ये अफवाह उड़ाने के लिए कहते हैं, आज फोन पे ही बात होती होगी ना, मैसेज में बात होती होगी, ईमेल में बात होती होगी, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, किसी भी मतलब सोशल मीडिया का ही यूज किया जाता होगा ना, फोन सेलफोन का ही यूज किया जाता होगा ना। मतलब कैसे कैसे र्यूमर्स के लिए वो कैसे अफवाह फैलाने के लिए कहते हैं। क्या ये लोग टिकट करके फ्लाइट से, ट्रेन से या बस से, कार से ये लोग उस इंसान के घर पहुंचते हैं पर्टिकुलर, जिसको ये अफवाह उड़ाने के लिए कहते हैं, और उसके कान में ये फूंका मारते हैं? इट इज पॉसिबल। हाँ, तो वैसा तो नहीं होता होगा। ऑफकोर्स सोशल मीडिया का यूज करते होंगे, फोन का यूज करते होंगे। तो कोई भी इंसान आज तक एक भी सबूत क्यों नहीं दिया जिसमें नेहा आशीष तिवारी के भाई उसको कॉल करके, मैसेजेस करके ये बोल रहे हैं कि ये अफवाह तुम फैला दो? ऐसा एक भी सबूत किसी ने कुछ नहीं दिया, और अफवाह पे अफवाह, अफवाह पे अफवाह फैलाए जा रहे हैं लोग। लोगों का कहना है कि उन्होंने अपनी शादी वाली चीजें खुद से उड़ाई, बच्चा वाली चीजें खुद से उड़ाई। मुझे पता है बहुत अच्छे से, मैं बहुत सारी चीजें ना सोशल मीडिया पे बोल नहीं पाती हूँ, लेकिन बहुत सारी चीजें मुझे जानकारी में रहती है, क्योंकि अब है कुछ रीजन, अब रहती है तो रहती है। बहुत सारे लोग हैं जो सच बताते हैं आकर के, और जब इस टाइप के जब अफवाह फैलते देखती हूँ ना, तो मतलब शॉकिंग लगता है कि यार कितने बेवकूफ लोग हैं, कितने बेवकूफ लोग हैं, और किस तरीके से एक लड़की को नोच नोच के खाने पे उतारू हैं। तो चलिए सबसे पहले इस बात पे आते हैं कि चीनू किसी के रिएक्शन वीडियो में जाकर के उन्होंने हार दिया। क्या उन्होंने इतना बड़ा अपराध कर दिया? क्या ये कोई क्राइम है अगर उन्होंने हार दे दिया तो? दूसरी तरफ जो एक फैमिली है वो तो हर अरे गरे नत्थू करे के वीडियो पे हार देते हुए दिखते हैं। जो उनके लिए कोई एक वर्ड अच्छा बोल देते हैं वो उसको हार दे देते हैं। वो तो सबके लाइव में जाते हैं, सबको हाथ जोड़ते हैं, हार देते हैं, हड्डी पसली खून पसीना सब दे देते हैं। ऐसा हमने कितनी बार देखा है। ये तो मेरे ही कंट्रोवर्सी से चला आ रहा था कि जब मेरे साथ में कंट्रोवर्सी हुई थी तो 2-4 गंदे गंदे चैनल थे, मतलब यक चैनल थे, यक, ठीक है। और उस चैनल के भी नीचे जाकर के ये लोग हार्ट वाले इमोजीज देते थे, हाथ जोड़ते थे, उनको मोटिवेट करते थे, बहुत सारी चीजें, उनको पूरी तरीके से ट्यूशन दिया जाता था कि कैसे कैसे सामने वाले को ना ह्यूमिलिएट करना है, ठीक है। लेकिन ये जो भी करे इनका सब कुछ जस्टिफाई है, बिल्कुल कुछ ये गलत कर ही नहीं सकते। ये जो कर रहे हैं सब अच्छा है, क्योंकि शायद इनके अपने लोगों ने, जो इनके सपोर्टर, सो कॉल्ड सपोर्टर हैं, उन्होंने भी मान लिया है कि ये गंदे लोग हैं, तो ये चाहे कुछ भी करे। जैसे क्या होता है देखो, अगर हम डस्टबिन में गार्बेज रखते हैं तो वो 2-3 दिन के बाद अगर आप 2 दिन फेंको नहीं उसको तो स्मेल करने लगती है, तो हमें उतना बुरा नहीं लगता है। क्या हम उस चीज को लेकर के वरीड होते हैं? क्यों वरीड होंगे? हमें पता है भाई ये गार्बेज है और स्मेल तो करेगा ही, ठीक है। बट हम कोई मिठाई अगर रख देते हैं फ्रिज में और वो अगर नेक्स्ट डे स्मेल करने लगती है तो हमें प्रॉब्लम होती है, हमें दुख होता है कि अरे यार ये खराब हो गया क्या। तो आई थिंक मुझे लगता है ना कि कुछ ऐसी ही वाली सिचुएशन है क्या कि उनके कुछ भी करने से इन लोगों को तकलीफ नहीं होती, क्योंकि इन लोगों ने मान करके बैठा हुआ है कि वो गंदे लोग हैं, तो उनके लिए सब कुछ जस्टिफाई है। क्योंकि वो गार्बेज है तो स्मेल फैलाएंगे ही, क्योंकि वो गटर है तो गटर का ढक्कन खुलेगा तो बदबू तो देखो फैलेगी ही। लेकिन शायद इनको, इन लोगों से एक्सपेक्टेशन नहीं है कि ये लोग इस टाइप की चीजें करें, ठीक है।
और अच्छा कुछ तो मैं देख रही थी, हाँ, तो यही सब चीज है। और दूसरी चीज कि ये जो शादी वाला जो रिमर्स उड़ाया गया है, कुछ दिन पहले नेहा आशीष तिवारी को बर्थडे विश किया, ऐसी वाली भी रिमर्स उड़ाई गई। लेकिन ऐसे जितने भी अफवाह फैलाए गए हैं वो किसी भी नेहा सपोर्टर के चैनल से आपको नहीं मिला है। जब भी मिला है वो दूसरी पार्टी के लोगों से मिला है। तो इस चीज का हम क्या समझे कि ये अफवाह कौन फैलवा रहा है। और मुझे नहीं लगता कि कितने मजे से ये लोग बोल देते हैं, कितना इजीली ये लोग बोल देते हैं कि उन्होंने खुद ने ये किया है, अपना रूमर्स खुद उड़वाया है। आप लोग इमेजिन करो यार, एक लड़की ऐसी भी अफवाह फैला सकती है कि मतलब विडो लेडी प्रेग्नेंट है और वो मेडिसिन घोल घोल के पी रही है, क्योंकि ऐसी भी चीजें यूट्यूब पे आई है। तो मैं तो कतई नहीं मानती कि ये जो भी रूमर्स हैं वो उन्होंने खुद उड़ाया है। और 4 दिन से उनकी वीडियो नहीं आई नेहा आशीष तिवारी की, लेकिन फिर भी किसी न किसी बहाने से उनको ट्रोल किया जा रहा है। मतलब वो कुछ नहीं कर रही है ना, इवन वो अगर अपनी वीडियो में मंदिर जाते हुए भी दिखा रही है तो भी उनको ट्रोल किया जा रहा है कि भगवान तुमको बख्शेंगे नहीं, भगवान के यहाँ पे जाकर के अशुद्ध कर दिया, मंदिर को अपवित्र कर दिया। यार इनफ इज इनफ यार, मतलब किसी भी चीज की ना एक लिमिटेशन होती है। और हम भी रिएक्शन देते हैं उस फैमिली के अगेंस्ट, बट उतना गंदा तो आई थिंक भाई वो संस्कारों में नहीं है, कहां से ला पाएंगे। लेकिन कुछ लोग तो गजब की गंदगी कर रहे हैं। और अब जब 4 दिन से नेहा आशीष तिवारी की वीडियो ही नहीं आई है तो ये लोग कुछ भी मुद्दा बना करके उनको, अब इन लोगों ने शादी वाला अफवाह उड़ा दिया, अब इन्होंने कोर्ट मैरिज का उड़ा दिया, अब इन्होंने ये उड़ा दिया कि उनके भाई साहब किसी रिएक्शनिस्ट के जाकर के वीडियो पे हार्ट दे रहे थे। मतलब कुछ भी चल रहा है, लेकिन बस चल रहा है। और कुछ लोगों का कहना है कि सरिता जेठू ने जो कम्युनिटी लगाई उसके बाद जगत दीदी गायब हो गई हैं और अभी तक आंसर नहीं दे रही हैं, और उनको बहुत गंदे तरीके से पोक किया जा रहा है कि जवाब क्यों नहीं दे रही हो, जवाब क्यों नहीं दे रही हो, जवाब दो। मेरा ये कहना है कि कोई जरूरी नहीं है कि इंसान चुप है ना तो वो गलत ही है। ये शब्द मैं सरिता जेठू के लिए नहीं बोलना चाहती हूँ, मैं अदरवाइज बोलना चाहती हूँ कि इंसान, पता है जब आपके पीछे ना बहुत सारे डॉगी चलने लगेंगे, क्या आप उनको जवाब दोगे? हमारे घर में मच्छर भी भिनभिनाते हैं, मक्खियां भी भिनभिनाती हैं, तो क्या हम हर एक किसी को रिस्पॉन्स करते हैं? और वो कैसे किसी को जवाब दे? आप देख रहे हो इकट्ठे इतने सारे चैनल पे बहुत अभद्र भाषा में नेहा आशीष तिवारी के लिए वीडियो बन रही है, उनसे क्वेश्चन किए जा रहे हैं और बहुत ही गंदे 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 निम्न स्तर के एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। कोई कैसे जवाब दे पाएगा? कोई जवाब दे पाएगा? अगर सपोज कि एक तो भगवान ना करे कि कोई भी महिला नेहा आशीष तिवारी की जगह पे हो। हालांकि कुछ तो इतने गंदे लोग होते हैं ना कि दूसरों के लिए बोल देते हैं कि तुम उसके जैसी हो जाओ, तुम्हारी बेटी उसकी जैसी, लेकिन ये सब अपनी अपनी अपब्रिंगिंग होती है और फिर ये वो एक होता है ना कि किसमें कितनी इंसानियत है। तो मैं तो यही कहूंगी कि भगवान किसी को दूसरी नेहा आशीष तिवारी बनने ही ना दे। मतलब ये जो हुआ वो हुआ। एक तो उन्होंने अपना सुहाग खो दिया बहुत कम एज में, और ये एक लेडी के लिए, एक लड़की के लिए सबसे बड़ा दुख और दर्द है। इससे बड़ा दुख मुझे नहीं लगता कि एक औरत के लिए कुछ और होता है। तो मैं ये कहती हूँ कि सपोज कि कोई अगर उसकी जगह हो, एक बार रख करके देखो, क्या आप इतने सारे लोगों के साथ डील कर पाओगे? और मतलब उनके वीक मोमेंट पे ना उनके फ्रेंड्स, उनके लोग, सबने उन्हें तोड़ा है, सबने उन्हें मरोड़ा है और सबने उनको मतलब पुल डाउन करने की कोशिश की है। तो मुझे तो सही ही लगता है कि वो किसी को आंसर नहीं देती हैं और सही ही करती हैं यार। ऐसे लोगों से, गटर छाप लोगों से क्वेश्चन आंसर करके क्या ही मिलना है। ये मैं सरिता जेठू के लिए नहीं बोल रही हूँ, गटर छाप बाय द वे, क्योंकि मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कभी अपनी मर्यादा नहीं खोई है। उनके शब्दों का चयन हमेशा सही रहता है, वो कभी किसी से अकड़ के बात नहीं करते, हमेशा वो लोग झुके ही हैं लोगों के सामने, ठीक है। दूसरी बात पे आ जाते हैं कि ये जो फैमिली है, ये कब से ये लोग ढोल पीट रहे थे, जगत भाभी भी ढोल पीट रही थी कि मुझे बच्चा नहीं होने दिया, मुझे बच्चा नहीं होने दिया, मुझे बच्चा नहीं होने दिया। और अब ऐसी चीजें आ रही है निकल के कि पता नहीं कितने साल पहले आंटी जी खुद अपनी बहू को लेकर के डॉक्टर के पास हॉस्पिटल गई थी और ऑफकोर्स कुछ प्रॉब्लम होगी, जो कि आज के टाइम पे बहुत नॉर्मल सी चीज है। अगर किसी के प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन आ रहा है तो ये नहीं कि वो बांझ है, वो कभी मां नहीं बन सकती, कभी कभी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है।
तो उनको लेकर के गई थी और डॉक्टर ने मेडिसिन दिया था, उनका ट्रीटमेंट हुआ था, बट वो मेडिसिन जगत भाभी ने नहीं खाया था। इसका मतलब यही है ना कि उनको बच्चा चाहिए ही नहीं। देखो, हम इनका वीडियो देखते हैं और हमने देखा है कि ये प्रॉपरली वीडियो एवरी डे इनके वीडियो आते हैं और कभी इक्का दुक्का दिन नहीं आता है। तो उसका रीजन ये होता है कि ये आपस में लड़ मर कट रहे होते हैं। हमने कभी नहीं देखा कि ये किसी ऐसी जगह पे पहुंचे हुए हैं जहां पे ये ट्रीटमेंट के लिए ये वेदांता में है, ये मेट्रो में है या मैक्स में है। हमने कभी नहीं देखा कि ये कभी कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं एम्स में या कहीं भी, जो भी अच्छे हॉस्पिटल है। ऑफकोर्स कैपेबल तो हो कि आप अच्छे जगह पे अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हो, मैक्स वगैरह में, दिल्ली में, जबकि इनका दिल्ली का रोज का आना जाना है वेदांता में, मैक्स में। मतलब ये सब इंडिया के टॉपेस्ट हॉस्पिटल में से आते हैं, जो मैंने इक्का का नाम लिया है, वेदांता, मैक्स और क्या गवर्नमेंट जो है। खैर उसमें तो बहुत प्रोसेस होता है नंबर वगैरह लगाने का, लेकिन ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वेदांता और मैक्स, इसमें बहुत नंबर 1 का ट्रीटमेंट होता है, स्पेशली इन सब चीजों का, प्रेगनेंसी वगैरह का। लेकिन इन्होंने जरूरी नहीं समझा कि उस चीज का करवाएं। इसका मतलब यही होता है कि इनको अभी बच्चे नहीं चाहिए, उसका जो भी रीजन हो, मुझे नहीं पता रीजन। ये शायद चाह रहे होंगे कि नहीं, हमारा जो ये सोशल मीडिया का काम है ये भी बहुत अच्छा चल रहा है, बच्चे पैदा करने के लिए बहुत टाइम है, क्योंकि जगत भाभी की एज उतनी नहीं हुई। आजकल तो लोग 40 के एज में बच्चे डिलीवर कर रहे हैं। तो उन्होंने सोचा होगा, क्योंकि जो इनका लाइफ स्टाइल है, जो इनका रूटीन है, मशीन की तरह चलते रहना। और मुझे नहीं लगता कि ये लोग बच्चा करने के लायक भी है। जिस तरीके का इनका लाइफ स्टाइल है, किसी भी चीज की समझ नहीं है, किसी भी चीज का तरीका नहीं है, तो मतलब जो बच्चा आएगा उसके लिए भी सिचुएशन बहुत ही टफ होगा, क्योंकि जगत भाभी को तो कुछ अता पता ही नहीं है, खुद टल रहती हैं। जैसे कि हमने देखा है वेकेशन पे वो गई हैं और ना शैम्पू लेके गई, ना स्लीपर लेकर के गई, मतलब कुछ नहीं, ऐसे ही पहुंच गई। जगत भाभी को इतना भी सेंस नहीं है कि हम किस जगह पे जा रहे हैं तो किस टाइप के कपड़े वेयर करने हैं। मतलब वेस्टर्न के नाम पे कुछ भी ऊल जुलूल फिजूल खरीद ले और एकदम से ये वाली बन जाती हैं। तो ऐसे भी बच्चे थोड़े लेट से हों, जब इनकी मैच्योरिटी वापस आ जाए, जब ये पैसा कमा के 50-100 करोड़ थक जाए, इनको लगे कि बस इतना पैसा इनफ है, अब इससे ज्यादा की नीड नहीं है, तभी इनको बच्चे लाने चाहिए ताकि ये प्रॉपर ध्यान बच्चे पे दे सके। लेकिन मतलब इनको बच्चा चाहिए नहीं, लेकिन इन्होंने बच्चा का नाम लेकर के नेहा आशीष तिवारी को कितनी गालियां सुनवाई। मैं कभी यही सोचती हूँ कि यार उनका हाय जब लगेगा, या फिर जो इनके साथ हो रहा है, आई थिंक हाय ही लग रहा है कि क्योंकि एक महिला के साथ किस हद तक इन लोगों ने बुरा किया है। मतलब कमी अपने बॉडी में है या अपने हस्बैंड में है, जिसमें भी है, दोनों में, पार्टनर में। और ये कोई बड़ी बात नहीं है। लोग बांझ जो करते हैं ना कि कुछ लोग ये भी बोल देंगे कि ऐसे बोली नहीं। आजकल पता है, आजकल लोगों का लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया, आजकल लोगों का खाना पीना ऐसा हो गया है ना कि प्रॉब्लम हो रही है, कंसीव करने में बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि सामने वाला बांझ है, ट्रीटमेंट लेगा बच्चा हो जाएगा। अगर ट्रीटमेंट से नहीं भी होता है तो IVF जैसी चीजें आ गई है हमारे कंट्री में, तो फिर कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। लेकिन मुद्दा ये है कि आपको बच्चा चाहिए ही नहीं था और आपने दूसरे को बहुत ही गंदे तरीके से ब्लेम किया। और किस को लग रहा है कि जगत भैया और जगत भाभी के बीच में बहुत प्यार है, वो जो सोना बाबू हो रहा है, मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा, 1 पैसे का 1% का नहीं लग रहा है। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। और प्लीज यार अपना प्यार और अपना सपोर्ट जरूर बनाए रखिए।